हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केकेल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गणित के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में रेखा गणित कहते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको बेसिक से बेसिक्स और हाई लेवल तक आपको ज्योमेट्री में सारे का सारा मटेरियल आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हमारी ज्योमेट्री के साथ। तो ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे क्या क्या, देखते हैं पहले। ज्योमेट्री जिसे हिंदी में रेखा गणित कहते हैं। रेखा गणित जिसे ज्यामिति भी कहते हैं। ज्यामिति, ठीक है। इस पे हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें रेखा और कोण के बारे में आपने सुना ही होगा, रेखा और कोण के बारे में, और पिछली क्लास में आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक भी पढ़ेंगे। कॉम्पिटिशन में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे निश्चित होकर। आप इसको हम इंग्लिश में लाइन एंड एंगल भी कहते हैं। ठीक है, 2 नंबर पढ़ेंगे हम इसमें वृत्त के बारे में, जिसे सर्किल कहते हैं। और इसमें पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में, त्रिभुज, ट्राइएंगल। ठीक है, 4 नंबर इसमें हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, TRAL, क्वाड्रिलेटरल। और 5 नंबर इसमें पढ़ेंगे बहुभुज के बारे में। बहुभुज जिसे इंग्लिश में पॉलीजन कहते हैं। ठीक है, 5 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। रेखा और यानी कोण के बारे में, ठीक है, और वर्त, त्रिभुज, चतुर्भुज और बहुभुज, जिसे इंग्लिश में लाइन एंड एंगल भी कहते हैं। सर्किल, ठीक है, और ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल और पॉलीजन। इस 5 टॉपिक के बारे में ज्योमेट्री में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं। पहला, आज हम पूरी इस पर चर्चा करेंगे, रेखा के बारे में कि रेखा होती क्या है, इस रेखा के बारे में। ठीक है, रेखा यानी लाइन। मैं इसको पूरे को रब कर देता हूँ यहाँ से, फिर पढ़ते हैं आगे। देखते हैं रेखा यानी लाइन। आखिर लाइन होती क्या है, इसकी पहली परिभाषा भी जाननी हमें जरूरी है, क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रेखा को हम पढ़ने से पहले एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे, बिंदु। आपने सुना ही होगा बिंदु, ठीक है, जिसे इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं, पॉइंट। ठीक है, आपको बेसिक से बेसिक समझाऊंगा, चीज कहाँ से उठकर कहाँ तक आई है, इसकी इकाई से लेकर जो बड़ी बड़ी चीजें निर्माण होता है उसके तक बताऊंगा कि आज में ये चीजें कहाँ से आई है। ठीक है, बने रहिए। और जो भी बच्चा कमजोर से कमजोर होगा वो भी यहाँ से सीख कर जाएगा। अब कोई मैथ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ का डर कब लगता है आपको? जब आपको बेसिक नहीं नॉलेज होता है आपको। तो क्या करते हैं टीचर, ज़्यादातर टीचर आपको सीधे ही पढ़ा देते हैं हाई लेवल का, और बेसिक आपको पता होता नहीं, और आप क्या हो जाते हैं, उसको क्वेश्चन को देकर आप घबरा जाते हो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो आपको डरना नहीं है। तो डरेंगे कब नहीं? जब आपको क्या होगा, बेसिक नॉलेज होगा। ठीक है, तो बेसिक के बारे में देखते हैं, पॉइंट के बारे में। ठीक है, क्योंकि पॉइंट की हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि जो रेखा होती है वो बहुत सारे पॉइंटों को मिलकर, यानी बहुत सारे बिंदु मिलकर एक रेखा का निर्माण होता है। तो पॉइंट पढ़ते हैं। तो पॉइंट आखिर होता क्या है? पॉइंट, जैसे मैंने मार्कर से एक ये पॉइंट लगा दिया बिंदु, इसे ही पॉइंट कहते हैं। ठीक है,
तो पॉइंट को हम इसको नहीं कभी हम परिभाषित कर सकते हैं, इसको ये अपरिभाषित होता है, क्योंकि ये मैंने पॉइंट लगा दिया, इसकी कोई ऊंचाई दिख रही है आपको, नहीं इसकी कोई लंबाई है, नहीं इसकी क्या चौड़ाई है, ठीक है, सब क्या है, नगण्य है, इसको कुछ लंबाई ऊंचाई कुछ भी नहीं है इसकी, तो इसकी कोई परिभाषा नहीं बन सकती। अगर इसको छोटा सा वृत्त माने तो भी ये क्या, इसकी नहीं कोई त्रिज्या दिख रही है हमें, तो पॉइंट की कोई परिभाषा नहीं होती है, ठीक है। तो रेखा का आखिर निर्माण होता कैसे, हम छोटे छोटे पॉइंटों को ऐसे 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 नजदीक 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 छोटे छोटे पॉइंटों का समूह लेते हैं एक ही लाइन में, जो एक हमें रेखा प्राप्त होती है, इसे ही हम रेखा कहते हैं, ठीक है। तो हो गया, पॉइंट भी दो प्रकार का होता है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं पॉइंट से भी, ठीक है। ऐसे नहीं पूछते कि पॉइंट कितने प्रकार के, ऐसे नहीं, क्वेश्चन में पूछते हैं 3 संरेखित बिंदु है या 3 असंरेखित बिंदु है, तो इसको आगे और विवरण पूछ लेंगे, तो उसको आप ऐसे सरल कीजिए, हल कीजिए, ठीक है, उसके बारे में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ले लेता हूँ, पॉइंट कितने प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं, एक संरेखित और असंरेखित, ठीक है। संरेखित और असंरेखित, संरेखित क्या होते हैं, 2 बिंदु ले लो, उससे तो सीधी लाइन नहीं बनेगी, ठीक है, तो हमें लेना है 3 या 3 से अधिक बिंदु, ठीक है। तो 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु लेते हैं, अगर 3 से अधिक बिंदु या 3 बिंदु ऐसे लेते हैं जो एक ही सीधी लाइन में हो, उसे कहते हैं संरेखित, यानी सीधी लाइन में, संरेखित यानी एक ही सीधी लाइन में। और असंरेखित 3 बिंदु ऐसा लेता हूं मैं जो एक सीधी लाइन के अलावा, सीधी लाइन में नहीं लेना और कहीं भी ले लो, ठीक है, वो होते हैं असंरेखित बिंदु। तो आपको एक फैक्ट याद रखना है फ्रेंड्स, कि आपको सीधे ही पूछ ले कि 3 असंरेखित बिंदु हैं, उन तीनों असंरेखित बिंदु को मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है, तो आपको बताना है कि त्रिभुज, ट्राइंगल बनता है, ठीक है। इसके बारे में यह भी याद रखना है, सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे इसमें, बिंदु पढ़ लिया हमने, तो हम रेखा के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो रेखा मैंने बता दी परिभाषा क्या होती है, छोटे छोटे यानी बिंदुओं का समूह ही एक रेखा कहलाती है। और रेखा में भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, रेखा में भी अलग अलग भाग होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहले एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन कहते हैं, और दूसरी पढ़ते हैं हम वक्र रेखा, ठीक है। पहले 2 रेखा में बारे में चर्चा करते हैं, पहले सरल रेखा और वक्र रेखा क्या होती है। सरल रेखा जैसे सीधी मैंने एक लाइन खींच ली, ये क्या है, सरल रेखा है, और वक्र रेखा हमेशा वक्राकार होती है ऐसे, ये क्या है, वक्र रेखा है, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट मालूम चल गया कि क्या होती है सरल और क्या होती है वक्र रेखा, ठीक है। आपने बहुत बार पढ़ी है, फिर भी हम बेसिक से बेसिक पढ़ते हैं, और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको सीधे ही पूछे सरल रेखा की यानी एक रेखा की लंबाई कितनी होती है, रेखा की लंबाई सीधे ही पूछ ले आपको, रेखा की लंबाई कितनी होती है, तो रेखा की लंबाई हमेशा अनंत होती है, ठीक है। और अगर रेखा को व्यक्त करना हो कि रेखा को व्यक्त कैसे करते हैं, तो रेखा को व्यक्त करना, ये एक रेखा है सरल, इसको मैंने ए और बी बिंदु मान लिया, ठीक है। इस रेखा को व्यक्त करना है तो ए और बी, और इस पर दोनों साइड एरो का निशान लगा दो, ठीक है। ये होगी रेखा को व्यक्त करने का तरीका, ठीक है। एक पॉइंट और आता है, एक शब्द और आता है कि किरण, आपने सुना ही होगा, किरण क्या होता है, रे, ठीक है, रे क्या होती है। तो रे में क्या होता है, एक रेखा में दोनों साइड ये अनंत तक चलती हैं, ठीक है, इसकी कोई लंबाई की कोई निश्चित नहीं होती है, इधर जाओ कितनी भी अनंत तक चलती हैं, और इधर आओ तो ये भी अनंत तक चलती हैं, इसके कोई अंत नहीं है। तो किरण में क्या होता है, किरण में हमेशा एक बिंदु निश्चित होता है, यानी उसका एक बिंदु क्या होता है, यानी स्रोत होता है जो वो निश्चित होता है। जैसे यहाँ से किरण निकल रही है, यहाँ से कोई भी एक किरण निकलेगी यानी लाइन निकलेगी, उसे इसका बिंदु ए एक बिंदु है, वो क्या है, एक निश्चित बिंदु है इधर, और ए बिंदु से ये आगे की ओर चली जाएगी, अनंत तक चलती है, ठीक है। तो इसकी भी लंबाई पूछे कि किरण की लंबाई, किसकी, किरण की लंबाई कितनी होती है, तो आप कहोगे अनंत,
ठीक है, ये याद रखना है। किरण की लंबाई भी क्या होती है, अनंत होती है। और इसको व्यक्त करने का तरीका, व्यक्त, जैसे मैंने ए और बी बिंदु मान लिया, ये ए और ये बी, तो ए और बी बिंदु है, ठीक है। इसको व्यक्त करने का तरीका होता है एक साइड एरो। किरण किधर जा रही है, ए से बी की ओर जा रही है, तो आप एरो किधर लगो, ए से बी की ओर लगाना है, ठीक है। तो ये किरण तो आपको समझ आ गई, किरण होती क्या है। जैसे सूर्य, सूर्य बहुत अनंत पर है, वो सूर्य से सीधी यहाँ जो किरण आती है उसको हम लाइन पर बोलते हैं, कहते हैं कि सूर्य से किरण आ रही है। तो किरण क्यों बोल रहे हैं, कि सूर्य एक निश्चित बिंदु है, वहां से आ रही है, सूर्य तो अनंत है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, अनंत हो गई, और एक निश्चित बिंदु भी हो गया, ठीक है। वो स्रोत है सूर्य, जो किरण को यहाँ भेजता है, प्रकाश किरण को, ठीक है। जैसे ये ऐसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने सूर्य का, तो इसकी भी लंबाई क्या होती है, ये होती है। एक शब्द आपके और आता है, वो यहाँ समझा देता हूं मैं, रेखाखंड। रेखाखंड, ये रेखाखंड क्या होता है ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम एकदम क्वेश्चन में आ जाए, रेखाखंड होता है क्या, हमें मालूम नहीं होगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो रेखाखंड क्या होता है, एक ये रेखा है, जैसे मैंने यहाँ अलग से एक रेखा बना दी, ये आपको यहाँ सीधा इस शब्द से ही पता चल रहा है कि रेखाखंड यानी रेखा का खंड है, यानी एक पार्ट है। तो ये एक पूरी रेखा है, इसका मैंने एक यहाँ से पार्ट ले लिया, ए और बी, ये दो एक रेखा का मैंने क्या ले लिया, यहाँ पार्ट ले लिया अलग से, ठीक है। तो इसकी लंबाई क्या होगी, रेखाखंड की लंबाई पूछे आपको कि रेखाखंड की लंबाई कितनी होती है, तो ये क्या होती है, एक निश्चित होती है, ठीक है। कैसे होती है वो मैं बताता हूँ अभी। देखिए, इसमें थोड़ा सा रेखाखंड में अलग है लंबाई में, क्योंकि ए बी की लंबाई, मतलब कोई भी एक किरण हो उसकी लंबाई तो अनंत होती है किरण की, और एक रेखा की भी लंबाई क्या होती है, वो भी अनंत होती है। लेकिन रेखाखंड तो हमने अपने आप में किया, एक रेखा का खंड किया है, कितना भी 40, 50, 60, 100 सेंटीमीटर कितना भी मान सकते हैं, ठीक है। आप अपने अनुसार जो भी रेखा का पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। उसे एक तो उसने हमने क्या किया, लंबाई तो उसकी निश्चित कर ली, ठीक है। तो एक सरल रेखा की लंबाई तो हम क्या अनंत होती है, उसको निश्चित कह नहीं सकते, तो जो रेखाखंड है उसकी लंबाई क्या है, निश्चित होगी, ठीक है। और इसको व्यक्त कैसे करेंगे, रेखाखंड को व्यक्त करने का तरीका होता है ए बी और इस पर सिंपल लाइन, यानी एक बार लगा दीजिए आप, सिंपल लाइन। ऐसे ही रेखा का सिर्फ केवल रेखाखंड पूछ रखा है तो उसका सिंबल ये होगा, और अगर किरण पूछा है तो इसका सिंबल ये होगा, और अगर हमें क्या पूछा हो, केवल रेखा पूछी हो, तो इसका सिंबल ये होगा, ठीक है। किरण का मैंने अलग अलग बता दिया। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कहीं पे दिखे ये चिन्ह तो ये केवल रेखाखंड का है, ये कहीं आ जाए सिंबल तो ये रेखा का है, और ए बी है तो ये है किरण का, ठीक है। आगे चलते हैं, और मैंने दो भाग और पढ़ा दिया आपको, वक्र रेखा और सरल रेखा क्या होती है, इसके बारे में चर्चा की हमने। अब चर्चा करेंगे आगे एक और रेखा के, संपाती रेखा क्या होती है। एग्जाम में आ जाए सीधे, संपाती रेखा 3 नंबर, संपाती रेखा, ठीक है। संपाती रेखा क्या होती है, देखो मैंने एक ये रेखा खींची, ठीक है, मैंने एक रेखा खींची, इस रेखा के ऊपर ही समपाती का अर्थ क्या हो गया, सम में समान और पाती में पथ, ठीक है, समान पथ पर चलने वाली रेखा ही संपाती कहलाती है। तो ये एक मैंने रेखा खींच ली है, इस रेखा के ऊपर ही मैं एक और रेखा खींच दूं, ऐसे ऐसे इसके ऊपर एकदम, ठीक है, एकदम आपने ऊपर मानना है, ठीक है। तो मैंने एकदम इसके ऊपर एक रेखा और खींच दी, तो ये इसकी दूसरी रेखा की ये पहली वाली रेखा क्या है, संपाती रेखा हुई, दोनों दोनों आपस में कैसे हैं, संपाती रेखा है। ये सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। 4 नंबर हम पढ़ेंगे किस पर, समांतर रेखा, ठीक है। समांतर रेखा क्या होती है, जैसे मैंने ये एक रेखा खींची, एक रेखा ये खींची, और एक ये रेखा खींची, ठीक है। समांतर रेखा का अर्थ क्या होता है, देखो समांतर का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ से एक रेखा ले ली 5 सेंटीमीटर, ये मैंने मान ली, ठीक है। ये कितनी है, दोनों रेखाओं के बीच में दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, और इसको अनंत तक आगे बढ़ा दे, अनंत तक आगे बढ़ा दे, तो इसकी दूरी क्या रहेगी, 5 सेंटीमीटर रहेगी। तो ये दोनों क्या है, आपस में समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा हमेशा कभी क्रॉस नहीं होती, वो समान जो
समान दूरी से चलती है वैसे समान दूरी से चलेगी, ठीक है। ऐसे अगर क्रॉस हो जाए तो वो हमेशा समांतर रेखा होगी नहीं, ठीक है। तो ये आपस में क्या करेंगी नहीं, प्रतिच्छेदी नहीं करेगी, आपस में काटेगी नहीं, ठीक है। ये ऐसे नहीं होगी कि ये आगे जाकर ऐसे काट देगी ऐसे काट देगी, तो ये क्या समांतर नहीं होगी। तो ये दोनों आगे अनंत तक कितनी भी चले आगे रेखा, तो ये दोनों आपस में क्या नहीं हो, काटे नहीं, यानी प्रतिच्छेदी नहीं करे, तो ये क्या होगी, समांतर रेखा होगी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसको मैंने मान लिया L, इसको मान लिया M और इसको मान लिया N। ऐसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे L समांतर है, ये समांतर को समांतर का सिंबल है, ठीक है, इससे दर्शाते हैं। इस ऐसा कह रहा है कि L समांतर है M के, ये रेखा इसके समांतर है, और तो M समांतर है, ये वाली रेखा है इसके N के समांतर है, ये वाली रेखा इसके समांतर है और ये वाली रेखा इसके समांतर है। तो ये दोनों दोनों कंडीशन हो आपस में, ये इसके और ये इसके समांतर, तो ये दोनों भी समांतर होगी। L समांतर है किसके, N के, ये इसके समांतर ये इसके समांतर, तो ये दोनों भी समांतर आपस में क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। आगे हम और पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। एक और करते हैं चर्चा की, 5 नंबर, 5 होगी 6 नंबर, लंबवत रेखा। ठीक है, लंबवत रेखा क्या होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैंने एक कोई भी ऊर्ध्वाधर लाइन खींची, ठीक है, और एक सीधी ऊर्ध्वाधर, ठीक है, और मैंने एक सीधी इसके सोर से कैसे खींच दी, क्षैतिज रेखा, ठीक है। एक मैंने ऊर्ध्वाधर रेखा खींची और एक मैंने खींच ली क्षैतिज रेखा, तो ये दोनों आपस में क्या है, क्या है, लंब, यानी आपस में लंबित है, ठीक है, इसको मान सकते हैं ये लंबवत रेखा है, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर सीधी लाइन और एक क्षैतिज सीधी लाइन, तो इसको आपस में हम लंबवत रेखा कहते हैं, ठीक है। और जो हमेशा कोण बनाएगी वो बनाएगी 90 डिग्री। मैं कोण में अभी आप आगे बताऊंगा कोण क्या होता है, कोण के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होती है लंबवत रेखाएं, ठीक है। ये याद रखना है आपको, सीधा ही कुछ नहीं याद रखना है इसमें, सिर्फ एक क्षैतिज रेखा हो सीधी और एक लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर रेखा हो, तो वो आपस में क्या होती है, लंबवत रेखाएं होती है, ठीक है। और एक हम इम्पोर्टेंट लस्ट रेखा के पार्ट के बारे में एक लस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं, वो है तिर्यक रेखा, ठीक है, तिर्यक रेखा। अब देखते हैं तिर्यक रेखा क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे इससे जो एंगल बनेंगे, एंगल पर यह रेखा बहुत काम आएगी, ठीक है। तो तिर्यक रेखा क्या होती है, मैं पहले 3 डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने, जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है। इसको माने L M और N, इसको भी L M और N, इसको भी L M और N मान लिया, ठीक है। ये L रेखा, ये M रेखा और ये N रेखा। तो तिर्यक रेखा में आपको क्या याद रखना है, मैं बता दूं कि ये N रेखा है, ये वाली रेखा है, तो इसकी क्या है, तिर्यक रेखा है। ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है, कैसे वो भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। परिभाषा देखेंगे इसकी पूरी डिटेल में। और इसमें N है, ये N है, ठीक है, ये भी N है, वो क्या है, तिर्यक रेखा है। लेकिन इसमें N है, ये वाली रेखा जो क्या है, तिर्यक रेखा नहीं है। क्यों नहीं, ये भी देखेंगे। अब इसकी परिभाषा देखते हैं, ठीक है। तो तिर्यक रेखा की परिभाषा क्या होती है, जब एक किरण, एक रेखा, जब एक रेखा 2 या 2 से अधिक रेखाओं को यानी अलग अलग भाग पर, अलग अलग बिंदु पर मान लेते हैं,
अलग अलग बिंदु पर काटे। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हुई तिर्यक रेखा की? जब एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे उसे क्या कहेंगे? हम तिर्यक रेखा कहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अलग अलग बिंदु पर कैसे काटती है। देखो एक ये और ये 2 पॉइंट है। देखो एक एल है और एक एम रेखा है। ठीक है, इसमें समांतर हो कोई कारण नहीं है कि कोई जरूरी नहीं है कि समांतर होना दोनों, इसकी जरूरी है दोनों रेखा है और उसको एक तिर्यक रेखा काटे तभी वो तिर्यक रेखा कहलाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखो ये दोनों शायद समांतर हो नहीं हो। देखो एल और एम दो क्या है? रेखा है और इन दोनों रेखाओं को एक एन रेखा है, वो दोनों को अलग अलग पॉइंट पर काटी। देखो इसको एल को इस पर काटी और एम को इस पॉइंट पर काटी। ठीक है, तो ये क्या होगी? एक तिर्यक रेखा हो गई। अब ऐसे ही एल और एम में क्या हुआ? एन भी एक तिर्यक रेखा है। कैसे हुआ? ये भी अलग अलग पॉइंट पर काटी है ना, तो ये हुई हो गई। तो अब देखते हैं एन इसमें क्यों नहीं हुई, ये देखते हैं इसमें। क्योंकि देखो ये एल है, ये एम है रेखा और ये बिंदु मध्य बिंदु है जो क्या कर रही है? तीसरी रेखा काटी है, वो दोनों रेखाओं को समान बिंदु पर काटी। देखो इसका भी यही पॉइंट है और एम वाली रेखा का भी यही पॉइंट है। तो एन वाली रेखा कहाँ काटी? दोनों को समान मध्य बिंदु पर काटी। तो ये रेखा क्या हुई? ये तिर्यक रेखा नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको हमने गलत मान लिया। तो तिर्यक रेखा की ये परिभाषा याद रखना। ठीक है, आपको तिर्यक रेखा समझने में आसानी होगी। जब एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटे तो ही वो तिर्यक रेखा होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे एंगल में। जो ये वाले मतलब अंदर वाले अंत्यकोण, बाह्य कोण और अंत्यकोण के युग्म, जो एकांतर कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, वो अभी हम ही आगे चर्चा करेंगे इसमें अगले पार्ट में जो कोण पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जो मैं हर क्लास डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको सूचना मिल जाएगी और आपके लिए हर वीडियो आप टाइम पर अटेंड कर पाओगे। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।